हेलो दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा संपन्न हुई और सारे सांसद जो हैं शपथ समारोह में शामिल हुए और उसमें अनेक अपने अपने हिसाब के कुछ शब्दावली का उपयोग किया। किसी ने जय हिंदू राष्ट्र बोला, किसी ने जय भीम, किसी ने जय मीम, किसी ने जय फिलिस्तीन इत्यादि इत्यादि शब्दों का उच्चारण किया गया, जो कि संवैधानिक नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से हालांकि वो रिकॉर्ड से बाद में हटाया गया। और जैसा कि देश में नीट का जो और एनटीए का बेसिकली जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इस समय कटघरे में है, तो उस पर विपक्ष वैसे भी उसको घेरना चाहता था कि जैसे ही सरकार चले हम उसको इसमें फंसाएं। तो ये बात स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से देखा जाए तो सिर्फ और केवल सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। अपनी वोट, कोई वोट बैंक को बचाना चाह रहा है, कोई बढ़ाना चाह रहा है। तो है क्या कि जैसे जो एक निश्चित प्रणाली है कि इसके अंतर्गत हम लोकसभा की कार्यवाही स्टार्ट होगी, जैसे कि जब शपथ समारोह हो जाता है उसके उपरांत राष्ट्रपति का भाषण होता है, उसके उपरांत जो है थैंक्स राष्ट्रपति को किया जाता है सांसदों के माध्यम से या पार्टी के प्रतिनिधित्व जो कर रहे होते हैं उनके माध्यम से। ये आज का दिन था। 2-3 दिन ये जो प्रणाली को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई उसमें चले गए, और आज था कि आज से कार्यवाही देश हित में शुरू हो जाएगी। हालांकि देश हित में पहले भी प्रणाली रही, क्योंकि वो एक भूमिका है, परंतु जब आज ये कार्य होना था तो देखो ये सच बात है कि विपक्ष इस बात को उठाना चाहता है और जो कि सही भी है। परंतु एक जैसे कल उन्होंने एक मीटिंग कर ली विपक्ष ने और कहा कि हम मतलब एक साथ हम इस मुद्दे को उठाएंगे। परंतु यार अब जब केवल समय खराब करना हो तो अलग बात है। आप गए, जो एक रूटीन है, बेहतर तो ये होता है कि रूटीन फटाफट फॉलो करते और मुद्दे पे आ जाते, लेकिन नहीं कि और उत्पन्न करना था। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है सरकारी संस्थाओं को ये दे करके बचना चाह रही कि हमारी जांच चल रही है। विपक्ष उलझाना चाह रहा है, चर्चा हो या ना चर्चा हो, लेकिन चर्चा होते दिखना चाहिए बस। तो कुल मिलाकर के नौटंकीबाजी चल रही है। अब देखो किसकी इसमें जीत होती, किसी की इसमें हार होती। तो कहने का तात्पर्य अगर सीरियसली अगर विपक्ष भी चाहता कि मैं इसको चर्चा में लाऊं तो वोट आप थैंक्स करते राष्ट्रपति के भाषण का, उसके उपरांत तुरंत चर्चा में लाते, क्योंकि उसमें वोट ऑफ थैंक्स करते करते ही आप इसको चर्चा में उठा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें वोट ऑफ थैंक्स से पहले इसको करना है। देखिए कुल मिलाकर के संसद को भ्रमित करना था और वही हुआ। यही कियोस्क उत्पन्न किया, यानी कि बोलते गए, उस पर कोई मतलब किसी तरीके से 10 मिनट चली, उसके बाद स्थगित, फिर स्टार्ट हुई, फिर स्थगित, उसके उपरांत अब 1 तारीख तक हो गया। देखो आगे क्या होता है। कुल मिलाकर के सब रोटी से की जा रही है, कोई मतलब नहीं है। अपन को सैलरी आएगी क्योंकि बन चुके हैं सांसद। जो भी होगा यार, हम लोग दबे कुचले हैं, हमारी परवाह है किसी को नहीं होती। देखो जब अपने हाथ में होती हैं चीज़ें, पहली बात में अपना सब कुछ नाका कसा जाता है, उसके बाद हैं ये सब कहाँ जाएंगे। देश के लोग जो हैं रहेंगे, मतलब तो करेंगे ही कुछ ना कुछ। तो कुल मिलाकर के ये भाई साहब देखते जाइए ड्रामा, और इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ये कितना नुकसान होता है हमारे सब लोगों का, मतलब कहने का मतलब विद्यार्थियों का। भगवान ही मालिक है।